Hello dear students, I am Anupma Mathur and in today's video lecture we'll discuss models. आज हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स होते क्या हैं। एक्चुअली ये जो मॉडल्स होते हैं दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वैसे ही जो मॉडल्स है जैसे कैन, कुड, मे, माइट जो कि टोटल 13 होते हैं, ये भी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। दे आर नॉट मेन वर्ब्स। और ये होते क्या है बेसिकली? जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्पीकर। यानी जो मॉडल्स होते हैं वो स्पीकर के अलग अलग मूड्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड दीज मूड्स कुड बी ऑफ एबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी एटसेट्रा। और ये मूड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये मूड हो सकता है एबिलिटी का हो, परमिशन का हो, ड्यूटी का हो, और कई तरह के मूड्स ये हो सकते हैं। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि कुड है तो पास्ट है, इस वजह से हम सेकंड लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है मॉडल्स के बाद में। अब देखिए हम इसमें अलग अलग मॉडल्स को स्टडी करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके वो फिलअप की फॉर्म में आएगा और ब्रैकेट में आपको कॉन्सेप्ट या फिर मूड दे दिया जाएगा। और उस मूड और कॉन्सेप्ट का अगर आपको नॉलेज है, पता है उसके बारे में कि वो मूड और कॉन्सेप्ट कौन सा मॉडल एक्सप्रेस करता है, तो आप इजीली मॉडल को फिल कर सकते हैं ब्लैंक में। तो जैसे जो सबसे पहला जो मॉडल है वो है कैन, और उसके यूसेस हम देखते हैं कि क्या है। तो उसका फर्स्ट यूसेस जो है वो है एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर। यानी जो कैन मॉडल है वो ये मूड बताता है कि किसी में क्या योग्यता है। यानी इट शोज प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है कि आप में क्या योग्यता है, आप में क्या खूबी है, क्या निपुणता है आपके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए राम है, राम मैंने कोई नाम लिया है और राम में ये योग्यता है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता है। तो ये इसके अंदर योग्यता हो गई, उसका टैलेंट हो गया, उसका एप्टीट्यूड हो गया। तो आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? राम हेल्पिंग वर्ब आपने कैन लगा ली यहाँ पे, और बोलने को हम स्पीक कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दी हमने। और राम क्या बोल सकता है? इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता है। तो राम कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। राम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, आई फिल इन द ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स। ब्रैकेट में एग्जामिनर ने आपको पार दिया है। अब पार आपको ये याद है कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा एक्सप्रेस करता है कैन मॉडल। ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने देखा भाई कि पार जो है वो कैन से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे फिल कर दिया कैन। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो ये इसका फर्स्ट यूजेस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो यूसेज है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन जो है इसका सेकेंड यूसेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इनफॉर्मल परमिशन होती क्या है? इनफॉर्मल परमिशन होती है जैसे मान लीजिए आपको आज्ञा चाहिए अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, आप कोई परमिशन ले रहे हैं, यानी जिसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है परमिशन लेने में, जिसमें आपको कोई यू नीड नॉट स्टैंड ऑन फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे आपको किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन यू, आप यू एंड द अदर पर्सन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो आप काफ़ी उससे इनफॉर्मल हैं, आराम से बात कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है। तो उस तरह की जो परमिशन है वो है इनफॉर्मल परमिशन। तो ये परमिशन हम देने में भी और लेने में भी काम में आ सकती है, दोनों ही में। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग सम नोट्स। आप सपोज आप कोई कुछ नोट्स बना रहे हैं उस लेक्चर पे। तो
और आपका क्या होता है, लेक्चर जब आप नोट्स बना रहे हैं, आपका पेन का जो इंक है वो फिनिश हो जाता है मान लीजिए, और आपका फ्रेंड आपके पास में बैठा हुआ है, तो आपने उससे परमिशन ली, उसके पास में एक एक्स्ट्रा पेन है मान लीजिए, आपने उससे परमिशन ली क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, तो आपने वेरी इनफॉर्मली बोला यार क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव में बनाया आपने, कैन को आगे लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पीछे लिया, कैन आई यूज योर पेन, एंड सपोज ही हैज गिवन यू द परमिशन, उसने मान लीजिए आपको परमिशन दे दी, तो वो क्या बोलेगा, यस यू कैन यूज माई पेन, इस तरह से। तो ये इनफॉर्मल परमिशन को शो करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो थर्ड जो इसका यूसेस है वो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी ये जो मॉडल है वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स जनरल पॉसिबिलिटी, एक सामान्य संभावना हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, तो एक जनरल पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं यार स्मोकिंग जो है वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है, तो स्मोकिंग कैन डैमेज आवर हेल्थ, तो इसको हम बोलेंगे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है रिक्वेस्ट, यानी आप किसी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ये भी आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनेगा। और इसके लिए भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने किसी से रिक्वेस्ट की, मान लीजिए कि आपके जो स्कूल की छुट्टी हो गई है और आप अपने फ्रेंड के साथ में जाते हैं, उसके बाइक पे या स्कूटर पे, या मे भी आप बस में जाते हैं उसके साथ में, और छुट्टी हो गई है और आप लोग जा रहे हैं और आपको एक टीचर दिख जाते हैं या कोई सीनियर दिख जाता है, जिससे कि आपको मान लीजिए कोई नोट्स लेने हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मेरा 1 मिनट इंतज़ार करोगे क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है उन मैम से, तो प्लीज़ क्या तुम मेरा 1 मिनट इंतज़ार करोगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने रिक्वेस्ट की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, कैन यू वेट फॉर मी फॉर अ मिनट, क्या आप मेरा 1 मिनट इंतज़ार करेंगे, यानी आपने उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की है। तो ये हमारा कैन मॉडल हुआ, और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूसेज हैं वो है एबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन, जो आपको याद रखने हैं, और ये भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं, एबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन, ये लेस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है कुड मॉडल, उसके हम यूसेस देखते हैं। सबसे पहला जो उसका यूसेस है वो है पास्ट एबिलिटी। देखिए मैंने बताया जब कैन मॉडल आपको मैंने जब पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि इट शोज, कैन मॉडल शोज प्रेजेंट एबिलिटी, वेयरएज गुड मॉडल शोज पास्ट एबिलिटी, यानी जो कैन है वो तो प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है कि जैसे आई कैन स्विम और आई कैन डांस, इस तरह से, और पास्ट एबिलिटी का मतलब है कोई काम आप पहले कर सकते थे, यानी पहले आप में उस काम को करने के लिए टैलेंट था, बट अब आप में वो टैलेंट नहीं है, तो इसलिए आप उसको बोल रहे हैं पास्ट एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन 11, यानी मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता था या खेल सकती थी जब मैं 11 साल का था, यानी तब मेरे अंदर ये टैलेंट हुआ करता था कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता था। अब मेरे अंदर आई नो लॉन्गर हैव दिस टैलेंट, अब मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी fill in the blank read without glasses a few years back, यानी कुछ साल पहले तक वो बिना चश्मे के भी पढ़ सकती थी, यानी उसमें ये टैलेंट था, वो उसमें ये योग्यता थी कि वो ऐसा कर सकती थी, बिना चश्मे के पढ़ लेती थी वो कुछ साल पहले तक। पास्ट एबिलिटी एग्जामिनर ने दिया आपको, पास्ट एबिलिटी का आपको मॉडल याद है कि वो होता है कुड, आपने यहाँ पे कुड फिल कर दिया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और कुड मॉडल में आपको कुछ हिंट ज़रूर मिलते हैं, जैसे व्हेन 11 ये आपको पास इंडिकेशन हो रहा है, इसमें आपको पास इंडिकेशन होता है अ फ्यू इयर्स बैक,
ये पास इंडिकेशन है जिससे आपको पता पड़ रहा है कि भाई इसमें पहले कोई काम में करने की योग्यता थी, अब नहीं है। और अदरवाइज आप लर्न कर सकते हैं। पास्ट एबिलिटी अगर आ जाए तो आपको कुड मॉडल ही लगाना है उस केस में। जो सेकेंड इसका यूसेज है वो है रिक्वेस्ट। देखिए कैन भी रिक्वेस्ट शो करता है, कुड भी रिक्वेस्ट शो करता है, लेकिन जो कुड है उसकी जो रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कैन से ज़्यादा पावरफुल है। तो आप कोई भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं आपके एग्जाम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कैन से ज़्यादा है। तो आपने जैसे रिक्वेस्ट की, आपने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की आपने कि मम्मी थोड़ा मुझे ब्रेड और मिलेगा, कुड आई हैव सम मोर ब्रेड। तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट शो करता है। तो इसका पास्ट एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट यूसेस है, वो आपको ध्यान में रखना है। पास्ट एबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अभी आज का हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।